मित्रों, आप सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो और आपके एग्जाम में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे एसएससी हो रेलवे हो एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह टेम्परेचर बताइए जिस पर जो आपका वॉल्यूम होता है वो मिनिमम होता है। इसको भी आपको ट्रिक या कंसेप्ट के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे तथा जो वह टेम्परेचर बताइए जो आपका जो डेंसिटी होता है मैक्सिमम होता है, यानी कि जो आपका घनत्व होता है किस टेम्परेचर पर सबसे अधिक होगा। इस चीज को क्या है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बच्चे बार बार गलत करते हैं क्योंकि यहां पर जो आपका टेम्परेचर वॉल्यूम होता है मिनिमम जो होगा वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा, यहां पर जो डेंसिटी होगी 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगी। तो इस चीज को हम कैसे ट्रिक के माध्यम से समझेंगे उसको संबंधित हर चीज बताएंगे। मित्रों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम हिंदी में बोलते हैं आयतन बोलते हैं। आयतन का मतलब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, गुड़ाई, ऊंचाई ये सब होती है। ये चीज आपका है, कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। देखिए, आपके एग्जाम में प्रश्न बनता है शुद्ध जल या जल वह टेम्परेचर बताइए जिस पर वॉल्यूम उसका सबसे कम होगा। वह टेम्परेचर बताइए जिस पर जल का जो वॉल्यूम होता है, जो उसका आयतन होता है, कम होता है। तो आपको ऑप्शन पर क्लिक कौन सा करना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। अब कहोगे भैया हमें, क्योंकि हमें आज आप बता रहे हो तो हमें ध्यान है, बाद में भूल जाएंगे। तो कहीं कहीं आप देखोगे तो वॉल्यूम कैसे बनता है, इस तरह से बनता है। वॉल्यूम कैसे बनता है? इस तरह से बनता है। तो यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जब आप नीचे देखोगे, ऊपर से जब आप नीचे की तरफ आओगे, यानी जब आप इधर से मेरे मित्र ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ये एरो कैसा बन रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, यानी ये झुक रहा है। झुक रहा है तो कम हो रहा है। यानी कि आपके एग्जाम में जैसे प्रश्न बना कि -15 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप बताइए -15 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आने पर वॉल्यूम को क्या प्रभाव पड़ रहा है? वॉल्यूम जो आपका है वो कम हो रहा है, जो आपका आयतन है कम हो रहा है। अभी आपके एग्जाम में प्रश्न बन रहा है कि 4 डिग्री सेल्सियस से प्लस आपको मांगे चलना हो 4 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री या 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे में तो वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा आप देख सकते हो। ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब क्या है? ये बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है का मतलब है कि वॉल्यूम क्या करेगा? आपका बढ़ेगा। यहां पर घटेगा, यहां पर क्या है? बढ़ेगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा, अब इस चीज को कैसे आप याद कर सकते हो? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। बी फार क्या होता है? वॉल्यूम होता है, यानी बी फार वॉल्यूम। तो आप याद कर लीजिएगा कि बी से हमारा क्या बनता है? वॉल्यूम बनता है। बी से क्या बनता है? आयतन बनता है, वॉल्यूम बनता है। तो आपको इसे याद करना होगा। वह टेम्परेचर जिस पर वॉल्यूम मिनिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में बनते हैं तो आप इसे भी क्या है? सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो डेंसिटी से बनता है, घनत्व से बनता है। घनत्व आप लोगों को पता है कि वह 1 ग्राम में जितने भी सघन माध्यम में जो इकट्ठे भरे होते हैं उन्हें क्या है? हम घनत्व कहते हैं। जितने क्या है? सटीक भरे होते हैं, अच्छे से भरे होते हैं, उसे हम घनत्व कहते हैं। देखिए, लेकिन हमें यहाँ पर समझना क्या है? वह टेम्परेचर बताइए जिस पर जो आपकी डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, अधिकतम होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 4 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जैसे आप मान लीजिए मैं 100 डिग्री सेल्सियस -100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर वॉल्यूम पर क्या, डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या 4 डिग्री सेल्सियस से प्लस 100 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? या 1000 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आप देखिए कि इसका जो ग्राफ है वो क्या है? कहीं ना कहीं इस आकार में आपको दिख रहा है, लेकिन जब आप इसे अच्छे से अगर सुधार करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं ये ऐसे है। तो आपको याद कैसे रखना है? बी फार वॉल्यूम, वी फार वॉल्यूम एंड डी फार डेंसिटी। तो ये ट्रिक आपका याद करने का हुआ। अब बात क्वेश्चन की रही तो सबसे पहले आपको याद रखना होगा, देखो यहाँ इसका जो शीर्ष है वो कहाँ जाता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर वापस आ जाता है। तो वह टेम्परेचर जिस पर डेंसिटी अधिकतम होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस की होती है, क्योंकि 4 यहां पर भी है, 4 यहां पर भी है। अच्छा, अब बात करते हैं -100 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस जाने पर वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो डेंसिटी यहां पर आप देखोगे तो -100 डिग्री सेल्सियस हमारा कहां है? यहां पर है।
और फिर 4 डिग्री सेल्सियस कहाँ है, यहाँ पर है। तो यानी कि हमारा जो ग्राफ है ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि जो हमारी डेंसिटी है या हमारा जो घनत्व है वो क्या कर रहा है मेरे मित्र, इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या है, बढ़ रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी क्या है, बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम में, तो इसे क्या कर सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं। क्या करेगा मेरे मित्र, बढ़ेगा। क्या करेगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से कहां पर आने पर, 1000 डिग्री सेल्सियस आने पर, या मान लो आप 10,000 डिग्री सेल्सियस जाने पर क्या टेम्परेचर पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए जब आप नीचे आओगे तो यहां पर देख सकते हो ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट हो गया। नीचे ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, यानी जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ग्राफ आपका नीचे जाता जाएगा, यानी कि हमारी डेंसिटी होगी, क्या होगी, घटेगी। क्या होगी मेरे मित्र, घटेगी। लेकिन आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनते हैं। प्रश्न कैसे बनते हैं वो चीज समझिए। आपके एग्जाम में कहा जाएगा कि -100 या किसी बर्फ को गर्म किया जाता है, किसी बर्फ को उबाला जाता है, कोई बर्फ है उसे हम लोग क्या है उबालते हैं या उसे हम पिघलाते हैं, या तो उसके डेंसिटी पर, घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कोई भी बर्फ होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, उससे कम करते जाओगे तो हमें मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से कोई चीज, पानी, शुद्ध पानी जो उबलता है वो 100 प्लस 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। हम 110 भी मान लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो इसमें आपको, प्लस में और माइनस में, है ना। तो ये आपका 110 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे बनेंगे कि किसी को बर्फ में पिघलाने पर उसके डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या, तो आपके एग्जाम में बनेगा पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा, स्थिर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो बस यही आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे और ऐसे आपको याद रहेगा, ट्रिक याद रहेगी तो आप कर लोगे। तो सिंपली करना क्या होगा, फट से आप ग्राफ बनाइए। -100 डिग्री सेल्सियस है, -100 डिग्री सेल्सियस प्लस 110 है, बस देखिए फट से यहां पर देखिए डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। पहले तो बढ़ेगी बाद में क्या होगी, घटेगी। बस यही करना है, पहले बढ़ेगी या पहले बढ़ेगी, यही घट रही है, ये हमारा बढ़ रहा है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो यही आपका आंसर हो गया। अब जैसे मैंने बता दिया, अब ऐसे वॉल्यूम के बारे में बात करें कि किसी भी जल को बर्फ है, बर्फ को जब गर्म किया जाता है तो -15 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं से उसे 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है या उसे पिघलाया जाता है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप सीधा सिंपली क्या करना होगा, वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है, तो यानी कि वॉल्यूम के लिए सिंपली क्या है, एग्जाम में ग्राफ बनाएगा, V फॉर वॉल्यूम, बस V फॉर वॉल्यूम हो गया। अब क्या कह रहा है कि -15 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा 4 डिग्री सेल्सियस होगा, -15 कहीं इधर होगा और प्लस में चीजें इधर जाएंगी, तो 100 आप इधर मान लीजिए। तो अब क्या करेगा, पहले क्या करेगा, पहले क्या करेगा मेरे मित्र, घटेगा, फिर क्या करेगा, बढ़ेगा। तो बस आपको ऐसे आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन लगा दीजिएगा। जबकि इसमें क्या कर रहा है, पहले घट रहा है बाद में बढ़ रहा है, इसमें क्या कर रहा था, पहले बढ़ रहा था बाद में घट रहा था। तो ये आपका छोटा सा कॉन्सेप्ट हुआ, आप इसे ट्रिक भी मान सकते हो, जो भी मेरे मित्र आपको मानना है उसे आप मान सकते हो। लेकिन आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनते हैं और आपको क्या है, आप इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो, आप छोड़कर चले आते हो, क्योंकि ये चीजें क्या है, हमें याद नहीं होती हैं। अगर हम ऐसे याद करेंगे तो हमें कभी याद नहीं हो सकती है। अगर हमें ट्रिक पता होता है, एक चीज दोबारा बता दूं, V फॉर वॉल्यूम याद कर लीजिएगा, D फॉर डेंसिटी याद कर लीजिएगा, जिससे आपको क्या है, चीजें याद रहें, आपको चीजें समझ में आए। तो प्लीज अगर चैनल पर नए हैं मेरे मित्र तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही ट्रिक संबंधित वीडियो आपको लाते रहेंगे, आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाते हैं तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।